हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली कूलम्स लॉ कैसे होता है, सॉरी कूलम्स लॉ क्या होता है। और कूलम्स लॉ के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे परमिटिविटी क्या होता है, हम लोग परमिटिविटी क्यों यूज़ करते हैं, देन रिलेटिव परमिटिविटी, आफ्टर दैट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, देन रूल्स रिलेटेड टू फोर्स एंड देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेल, तो कूलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे और पीछे जाके थोड़ा सा ये समझने का कोशिश करेंगे बेसिकली कूलम्स लॉ बेस किस पे है। जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, 11th में हम लोगों ने देखा होगा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल क्या होता था। हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ masses and force is indirectly proportional to distance between these two masses, जो हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लासेस में। वेल, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आया था, F इज इक्वल टू G विल बी अ कांस्टेंट m1 एंड m2 बाई r स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा था 11th में। कूलम्स ने भी इसी लॉ को सब्जेक्ट बना के या बेस बना के कूलम्स लॉ निकाला। उसमें क्या होता है, इसमें फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन होता था, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। हम लोग जब इसकी बात करेंगे कूलम्स लॉ, तो हम लोग कूलम्स लॉ में चार्जेस की बात करते हैं। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या चार्जेस कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें जब हम लोग बात करते हैं तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हुए कूलम्स ने बताया है कि फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच, जो चार्जेस यहाँ पे जब मासेस था, यहाँ पे दो चार्जेस आएगा यानी कि Q1 एंड Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन is indirect proportional to r square. r is the distance between these two charges. well, तब इसमें हम लोगों ने जो कांस्टेंट रखा, सॉरी जो कूलम्स ने कांस्टेंट रखा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हमारा ये कांस्टेंट रखा c विल बी द कांस्टेंट एंड द सेम थिंग विल बी Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला निकाला कूलम्स ने। लेकिन जब हम लोग कंपेयर करते हैं इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला को, ये लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे एक क्राइटेरिया डिफर करती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में मीडियम मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब है कि दो मास है, दो मास के बीच में, अगर ये दो मास है, दो मास के बीच में क्या मीडियम है, इससे ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स यही लगाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो फॉर्मूला है वही लगेगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में मीडियम का फर्क पड़ जाता है कि दो अगर पॉइंट चार्जेस है, यहाँ कोई पॉइंट चार्जेस है और यहाँ कोई पॉइंट चार्जेस है, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस हुआ, ये मीडियम क्या है। मीडियम कहने का मतलब हो गया कि इसका मीडियम फ्री स्पेस है या फिर एयर है या फिर वाटर है या फिर एनीथिंग, कुछ ऐसा डेंस एनीथिंग यू कैन से। इसके बीच में जो भी मीडियम होगा, मान लो इसके बीच में पानी आ गया तो पानी में इसका क्या होगा, इसके बीच में हम लोगों ने हार्ड स्टफ रख दिया तो उस हार्ड स्टफ का क्या डेंसिटी है, ये मीडियम के हिसाब से इन दोनों के चार्जेस के फोर्सेस में असर पड़ता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ में, ये बेसिकली फर्क क्या पड़ता है। और इस फर्क को हम लोग कहते हैं जो दोनों के बीच में मीडियम है, मीडियम को हम लोग शुरू करते हैं परमिटिविटी से। परमिटिविटी जिसका सिंबल होता है, दिस इज परमिटिविटी, इसको हम लोग परमिटिविटी कहते हैं, इसको एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन, और इसको हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। अब बेसिकली परमिटिविटी होता क्या है हम लोग समझेंगे कि ये परमिटिविटी क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है ये परमिटिविटी। वेल सॉरी सम प्रॉब्लम वीडियो। एनीवेज, परमिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं इससे और इसको हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं। वेल, पहले हम समझेंगे व्हाट इज परमिटिविटीज। हम यहाँ कुछ समझाने बोलते बट वीडियो समहाउ डिस्टर्ब हो गया। एनीवेज, व्हाट इज परमिटिविटी हम लोग समझेंगे। सपोज करो बेसिकली परमिटिविटी होता क्या है कि जब हम दो चार्ज की बात करते हैं, दो चार्ज के बीच में जो मीडियम होता है, ये दोनों के बीच में जो मीडियम है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस इज व्हाट कॉल्ड परमिटिविटी इज। कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है, मीडियम के हिसाब से फोर्स पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यही अंतर है जब हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, पॉइंट चार्ज में मीडियम पे काफ़ी फर्क पड़ता है और उसे हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। बेसिकली परमिटिविटी होता क्या है हम लोग ये समझेंगे। जैसे ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो मीडियम होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि स्पेस हो सकता है, एयर हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, रबर हो सकता है, कुछ भी XYZ कुछ भी इसके बीच में मीडियम हो सकता है। तो ये मीडियम की क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है और वो फोर्स पे क्या इफेक्ट डालता है, उसी को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। अब इसको हम लोग दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो ये दोनों चार्ज आपस में दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। रिपेल करने में इनको सपोज करो, जस्ट एन एग्जाम्पल, कि 100 न्यूटन इन लोग को लग रहा है आपस में एक दूसरे को रिपेल करने में। ये वाला इसको रिपेल कर रहा है और ये वाला इसको रिपेल कर रहा है और दोनों एक दूसरे पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अभी ये जब ये नॉर्मल यानी एयर में है, सपोज के बीच में, इसके बीच की हम लोगों ने इन दोनों के बीच की मीडियम हम लोगों ने चेंज कर दी और एयर से हम लोगों ने प्लास्टिक रख दिया। प्लास्टिक रखने के बाद देखा कि पहले जो ये 100 न्यूटन लग रहा था, अब ये 60 न्यूटन लग रहा है। प्लास्टिक जब हम लोगों ने देखा तो देखा फोर्स जो है पहले जो 100 न्यूटन था अब 60 न्यूटन लग गया। तो प्लास्टिक ने एब्जॉर्व कितना किया 40 न्यूटन।
प्लास्टिक ने ऑब्जर्व कितना किया 40 न्यूटन। तो इसकी जो परमिटिविटी होगी वो 60 होगी या 40 होगी, इसमें थोड़ा सा लोगों की कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो इसने ऑब्जर्व किया वो उसकी परमिटिविटी होती है, यानी कि इसकी परमिटिविटी 40 न्यूटन होगी। सपोज इसको मैंने फिर से चेंज कर दिया और इसके प्लास्टिक को हटा के मैंने ग्लास रखते, सपोज ये ग्लास है, पहले ये 100 न्यूटन लग रहा था, मैंने ग्लास रखा। जब मैंने ग्लास रखा तो पहले जो फोर्स लग रहा था 100 न्यूटन, अब ये फोर्स घट के 40 न्यूटन हो गया। तो एब्जॉर्व कितना किया, ऑब्जर्व किया 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। तो इसकी परमिटिविटी कितनी हो गई 60। ये हम लोग नहीं लिखेंगे 40 की परमिटिविटी लिखेंगे जिसने उसने ऑब्जर्व किया, ये हमारी परमिटिविटी हो गई। यानी कि दोनों के बीच के फोर्स को जो इफेक्ट करता है उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। इसको हम लोग जब भी चेंज करेंगे मीडियम चेंज होते जाएगा, परमिटिविटी चेंज होती जाएगा। इसे ही हम लोग बेसिकली परमिटिविटी कहते हैं कि क्या है परमिटिविटी। होप आपको समझ में आया होगा। परमिटिविटी बेसिकली क्या है कि दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। मैंने इसको यहाँ लिखा भी है, अगर आप देखोगे तो परमिटिविटी इज a characteristic of a medium between the two charges which affect the force between them। सिंबल इज ये, जिसे हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं। ये हमारा सिंबल है, इसे हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। ये भी हम लोग समझ सकते थे कि फोर्स क्या होता है। फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस q1 and q2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r इज Fe, यानी कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज कूलम्स कांस्टेंट q1 q2 by r2 वेयर c इज a कूलम्स कांस्टेंट एंड डिपेंडेंट। अब हम लोग समझेंगे कि परमिटिविटी कैसे फंक्शन करता है, चार्ज को हम कैसे रखते हैं। तो सपोज करो हम लोग जब भी बात करते हैं चार्ज की, बात कर रहे हैं चार्ज एक पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है। सपोज करो कोई भी एक पॉइंट चार्ज ले लिया, हम लोग हम छोटा सा बॉल ले लिया। सपोज करो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज जैसे सपोज करो एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज में हम लोग देखेंगे कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चारों तरफ है, चारों तरफ इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पॉइंट चार्ज का, ये ऊपर की तरफ ही होगा, ऊपर की तरफ होगा। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो जैसे कोरोना का आजकल जो वायरस बन रहा है उसमें देखेंगे आप चारों तरफ से उसका पॉइंट निकला हुआ है। तो ये चारों तरफ इसके फोर्स लग रहे हैं। तो अब क्या होता है, हम लोग जब भी बात करते हैं तो दो चार्जेस की बात करते हैं। और जब ये सपोज करो एक चार्ज है और यहाँ पे मैंने एक दूसरा चार्ज रखा, तो इसमें से जो भी फोर्स लग रहे हैं, जो इसके रेडिएशन सॉरी जो भी लाइंस निकल रहे हैं फोर्स की, उस पर जो मीडियम होगा, किसी मीडियम से क्रॉस करेगा तो मीडियम क्या एंगल पे मीडियम निकल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सर्किल या पॉइंट चार्ज होता है उसके चारों तरफ जो होता है 4 पाई आपका एंगल होता है, 4 पाई एंगल हुआ। तो इसमें कितने एंगल पे मीडियम निकल रहा है, तो 4 पाई पे। और सपोज करो इसके सामने हम लोगों ने एक चार्ज रखा, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रखा, ये नेगेटिव या सिमिलर चार्जेस जैसे आप समझो। तो इसके बीच में एक लाइन गया फोर्स का। तो अब हम समझेंगे कि पहले जो लाइन था वो 4 पाई था, अब यहाँ से यहाँ के बीच में ये चारों सारे के सारे लाइन्स को यूज नहीं हो रहा, इसमें से सिंपल एक लाइन यूज हो रहा है जो इसके सामने आएगा। पहले इसके पास जो एंगल निकल रहा था सारे को मिला के वो 4 पाई था, और इसमें से जब हम लोग एक एंगल की बात करेंगे, सॉरी एक लाइन की बात करेंगे, जो ये फोर्स है, ये इस पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसके बीच में एक ही लाइन यूज हो रहा है। तो एक लाइन के लिए क्या यूज होगा 1/4 पाई। ओके, होप यू आर गेटिंग। और इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है, कुछ भी हो सकता है मीडियम, तो इसको मीडियम हम लोग मान लेते हैं। दिस इज द मीडियम, जिसको हम परमिटिविटी कहते हैं। जब आप लोगों को समझें दोनों के बीच में मीडियम क्या है, मीडियम जो होगा उसका परमिटिविटी हम लोग लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एम शोज दैट द मीडियम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम, जिसके बीच में मीडियम क्या है। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे लिखा है कूलम कांस्टेंट क्या हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी कि जो आपका सी है, सी बेसिकली क्या है, कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन। जो भी मीडियम है, कूलम का जो भी मीडियम होगा वहाँ पे उसमें हम लोग उसका मीडियम लेंगे, जो भी मीडियम चल रहा होगा। तो यहाँ पे जो मीडियम होगा वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन है 1/4 पाई कैसे है, एप्सिलॉन है, होप यू गॉट इट। अब हम लोग इसी फॉर्मूला को यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू हमारा क्या था, कूलम q1 q2 बाई आर स्क्वायर। सी की जगह हम लोग ये पुट कर देंगे तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखो आप 1/4 पाई जो फोर्स है 4 पाई एप्सिलॉन पर जो भी मीडियम हुआ q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू आपका ये होता है, ये आप निकालिएगा। ये इसका यूनिट है। यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोगों ने पहले के क्लासेज में पढ़ा होगा। जैसे अगर ये इसका हम लोग एप्सिलॉन का अगर यूनिट निकालना चाहते हैं, ये एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन यहाँ गया, फोर्स नीचे आ गया, तो फोर्स क्या हो गया, फोर्स का हमारा क्या है न्यूटन है, तो एप्सिलॉन जाएगा अगर इस साइड। सपोज करो इस फॉर्मूला को लेते हैं ई एम इज इक्वल टू 1/4 पाई फोर्स q1 बाई q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके हिसाब से आप इसका यूनिट निकाल सकते हो। फोर्स का न्यूटन होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, एंड कूलम स्क्वायर, इसका कूलम स्क्वायर हो गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, हम लोग सिंपली इसी तरीके से फॉर्मूला निकालते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी चीज़ का फॉर्मूला निकालते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसका सॉरी एप्सिलॉन का यूनिट क्या हुआ, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया न्यूटन, आर स्क्वायर हो गया आपका मीटर स्क्वायर माइनस में ऐसे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। और q1 q2 आपका q1 q2 इज चार्जेस, चार्ज हम लोग कूलम लिखते हैं, ये कूलम स्क्वायर। तो ये आपका यूनिट हो गया एप्सिलॉन का, सॉरी ये है आपका एप्सिलॉन का, ये आपका ये हो गया, ये आपका ये जो फोर्स लगेगा उसका यूनिट है। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू होता है। ओके,
वेल, फ्री स्पेसेस एप्सिलॉन नॉट, हाँ एप्सिलॉन नॉट आप लोग को समझाने के लिए है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट बेसिकली होता क्या है हम लोग समझेंगे। एप्सिलॉन नॉट हम लोग यहाँ देखे हैं, यहाँ भी हम लोगों ने देखा एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। इसकी वैल्यू जो है इतनी होती है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। सी इसका हम यूनिट कैसे निकालते हैं, इस चीज़ को यही रहने दिए। फोर्स न्यूटन हो गया, आर इधर गया, मीटर स्क्वायर, कूलम नीचे आ गया, ये माइनस सॉरी ये है इसका यूनिट हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम स्क्वायर। सिमिलरली जब हम बात कर रहे थे व्हाट इज नॉट, जब हम देखते हैं कि दो चार्जेस हम रखते हैं, जब भी दो चार्जेस हम लोग रखते हैं दो पॉइंट में, तो ज़्यादातर हम लोग के बीच में जो मीडियम होता है जिसे हम लोग परमिटिविटी कह रहे हैं, वो देखते हैं कि जब हम लोग फ्री स्पेस में रखते हैं या फिर वैक्यूम में रखते हैं तो सबसे ज़्यादा फोर्सेस लगता है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब, जब ये फ्री स्पेस में होगा, और ये जो फ्री स्पेस में होता है उसे हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हम लोग इंडिकेट करते हैं जब ये फ्री स्पेस में होता है, यही होता है आपका एप्सिलॉन। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, ये फ्री स्पेस में होता है। और इसकी वैल्यू अगर देखें तो इसकी वैल्यू 8.8 × 10⁻⁻12, और इसका आप यूनिट मैं आपको बताया नहीं। हाँ, दूसरी बात मैं देखूंगा कि ये जो है, ये जो वैल्यू है इसका आपका 8, इन दोनों के बीच में जो एप्सिलॉन की वैल्यू आ रही है 8.85 × 10⁻12, ये सबसे ज़्यादा फोर्स जब ये वैल्यू होगी तभी होगी, इससे कम नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है कि जब दो पॉइंट स्पेस में रहेंगे तो उसका मीडियम का वैल्यू ये होगा, और मीडियम का वैल्यू ये जब हुआ तो इन दोनों के बीच में फोर्स मैक्सिमम होगा। फोर्स जो है मैक्सिमम लगेगा जब ये, तभी ये वैल्यू होगी। इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती है परमिटिविटी की, क्योंकि हम लोग की जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी उससे उतना ही कम फोर्स लगेगा, और जितनी कम परमिटिविटी होगी उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो ये है मिनिमम वैल्यू, इससे कम नहीं हो सकता। इससे कम अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो समझो आप गलत है। ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया फोर्स का, इसलिए कहते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी, ये मिनिमम है, इससे कम आपका नहीं हो सकता है। और ये फ्री स्पेस को हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं कि होप यू गॉट व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स वैल्यू। ये मिनिमम होता है जब ये स्पेस में होता है, सॉरी हाँ स्पेस में होता है या फिर एयर में भी कहते हैं, दोनों लगभग सिमिलर ही है। स्पेस में जो हमारा वैल्यू होगा वो इतना होगा, वो मिनिमम वैल्यू होगा, और फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप देखोगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन, सॉरी इन्वर्स में है, यानी कि ये जब घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये नीचे में है। होप हमने बात में परमिटिविटी को हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक है, और परमिटिविटी समझना आपकी मतलब फर्दर क्लासेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। परमिटिविटी की कंसेप्ट आपकी पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। चलिए एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं परमिटिविटी की। जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि फ्री स्पेस में दो चार्जेस के बीच में Q1 Q2 फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होगी वो मिनिमम होगी, यानी कम से कम मिनिमम फ्री स्पेस में मिनिमम परमिटिविटी होगी और फोर्स मैक्सिमम होगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये सेम दो चार्जेस है, सपोज करो आप ये दो चार्जेस है, ये फ्री स्पेस में है, तो इसकी दोनों के बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम है। सेम दोनों चार्जेस को हम लोगों ने ला के पानी में डिप कर दिया। पानी में डिप करने के बाद देखा कि हमारी परमिटिविटी जो है, पहले जो फोर्स लग रही थी 100 न्यूटन थी, अब ये पहले 100 न्यूटन फोर्स थी, अभी 30 न्यूटन हो गई, यानी कि कितना घट गया 70 टाइम्स। अगर पहले 100 न्यूटन फोर्स थी इन दोनों के बीच में, जब हम लोगों ने पानी पे डिप किया तो इस पर 70 हो गई, यानी कि इसकी परमिटिविटी 70 हो गई। फोर्स कितना लगा 30 न्यूटन। सिमिलरली अगर हम देखते हैं कि हवा में या स्पेस में इन दोनों के बीच में जो फोर्स था उसके कंपेयर में वर्ड इज कंपेयर में अगर इसके बीच में हम लोगों ने कुछ भी रख दिया, इन दोनों के बीच में आ गया, तो हम लोगों ने देखा है इसकी जो है फोर्स 50 टाइम घट गई, 50 टाइम्स घट गई। परमिटिविटी कितना हो गया 50 टाइम्स इसका घट गया, तो यानी कि परमिटिविटी हो गई 50, परमिटिविटी हो गई 50 न्यूटन, फोर्स हो गया आपका 50 सेम। ओके, तो ये आप समझने का कोशिश करो कि जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो एयर से कंपेयर करते हैं। इसी में हमारा आता है, हम लोग कंपेयर जब भी कर रहे हैं तो स्पेस से कंपेयर कर रहे हैं कि स्पेस में जो मैक्सिमम फोर्स लगता था कि कोई और भी मीडियम होने के कारण अब दूसरा फोर्स लग रहा है। तो जब कंपेयर यहाँ पर भी जैसे ही कंपेयर की बात होती है तो रिलेटिविटी की बात होती है, हम लोग रिलेटिविटी परमिटिविटी कहते हैं, इसको आप समझेंगे अच्छे से। जैसे पहले एप्सिलॉन नॉट था, ये एप्सिलॉन नॉट, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मीडियम चेंज होगा तो हम लोग कंपेयर करते हैं एयर से या फिर स्पेस से जब कंपेयर करते हैं तो इसकी परमिटिविटी कुछ घट जाती है। हम लोग कंपेयर करते हैं एयर से, तो एयर से जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी करते हैं। अब मैं आप यहाँ समझाऊँ, देखिए
ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। और ईएम, ईएम यानी कि परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन स्पेस। इसको हम लोग अलग तरीके इसका फॉर्मूला में भी आप समझ सकते हो। ईएम बाई स्पेस। लेकिन जब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स क्या लगता है, तो अगर आप देखोगे फोर्स हमारा क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2 बाई R², ये था। अब हम देखोगे ये जो है, ये वैल्यू अगर हमको इसको ले जाऊं, यहाँ पे देखो रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग समझेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, देखिए एप्सिलॉन नॉट आप समझ गए हैं, इसको हम लोग फ्री स्पेस में कहते हैं। फ्री स्पेस में मैक्सिमम परमिटिविटी होता, सॉरी मैक्सिमम फोर्स होता है और मिनिमम परमिटिविटी होता है। लेकिन जब हम लोग सेम सपोज करो ये दो चार्जेस है, दो चार्जेस को हम लोग फ्री स्पेस में रखा, तो उसके बीच में फोर्सेज जो है सबसे ज़्यादा है, परमिटिविटी सबसे कम है। सेम ऑब्जेक्ट को, सेम चार्जेस को मैंने ले जाके पानी में डिप कर दिया, तो हम लोग को देखा कि इसका फोर्स जो 1/4 हो गया, 1/4। परमिटिविटी कितनी हो गई, 4, 1/4, 1/4। डिनोमिनेटर कितना है, 4, तो इसकी परमिटिविटी कितनी होगी, क्योंकि अगर फॉर्मूला देखोगे तो आप ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ये देखते हैं तो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है 1/4, जब हम लोग पानी में देखते हैं तो इसकी परमिटिविटी देखिए हम लोग 1/4 होगी। किसके कंपेयर में हो गई, फ्री स्पेस के कंपेयर में। फ्री स्पेस के कंपेयर में पहले जो भी था उसका 1/4 हो गया। सेम यूनिट उठा के मैंने बाहर निकाला और इन दोनों के बीच में प्लास्टिक रख दिया, तो हम लोग को देखा कि इसकी जो परमिटिविटी है 1/50 हो गई फ्री स्पेस के कंपेयर में। तो हमारा परमिटिविटी 1 जैसे 50 हम लोग बात करते हैं, 1/50 मीन्स परमिटिविटी इसकी अब 50 हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इन दोनों के बीच का मीडियम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे परमिटिविटी चेंज हो रही है। तो हमारा एक कंसेप्ट निकल के आया जिसे हम लोगों ने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी का, जिसको हम लोग ER से रिप्रेजेंट करते हैं, ER से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है, यानी कि जो मीडियम है और एप्सिलॉन है। लेकिन हम लोग बात तो कर रहे हैं फोर्स की, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स इन फ्री स्पेस बाई फोर्स इन एयर, या सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन फ्री स्पेस, ये हो गया आपका रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसमें फॉर्मूला जो था वो अगर हम पुट करते हैं तो फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन फ्री स्पेस, चेक कर लीजिए, 1/4 पाई मीडियम, सॉरी फोर्स इन स्पेस बाई 4 पाई एप्सिलॉन, फोर्स बाई एयर बाई फोर्स Q1 Q2 बाई R² बाई फोर्स इन फ्री स्पेस 4 पाई एप्सिलॉन में Q1 Q2 बाई R²। और चेक करेंगे, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब देखेंगे पूरा कट गया, ये कट गया, ये ऊपर चला गया, ये भी चला जाएगा, यानी कि EM/8। ये हमारा सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे आ गया, दिस इज इक्वल टू दिस मच। तो यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में करके बताइए। सी ER यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, EM यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, जो मीडियम का परमिटिविटी होता है डिवाइडेड बाई परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब रिलेटिव परमिटिविटी देखेंगे हम क्या लिखेंगे, फोर्स इन एयर फोर्स इन स्पेस, जो मैंने प्रीवियस आपको बताया। सेम कैलकुलेशन मैंने यहाँ किया है, परमिटिविटी इन मीडियम परमिटिविटी बाई स्पेस, दिस फॉर्मूला द सेम। वेल, अब इसको अगर आप देखेंगे तो आपको अगर हम EM अगर सिर्फ निकालना हो, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला आपका ये है, दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली कूलम्स लॉ, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोगों ने EM यूज़ किया है, तो EM की अगर वैल्यू निकालें तो हम लोग ER मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा। अब देखो दिस इक्वल टू FM इज इक्वल टू 1/4 पाई M रिलेटिव परमिटिविटी अकॉर्डिंग टू मीडियम, जो मीडियम है उसका Q1 और Q2, और EM की जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग इतना लिखे क्यों, पहले भी तो सही था, इसमें था और इसमें लिखने की आवश्यकता क्या है, ये भी तो सही था, इतना लंबा चाहिए प्रोसेस करने की क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता इसलिए है कि पहले हम लोग इसकी वैल्यू जानते थे, दिस थिंग, ये वैल्यू हम लोग जानते हैं, दिस वैल्यू वी नो इट। और ER की वैल्यू जानना ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली, जैसे मैंने 1/4 बताया, 1/20 बताया, 1/40 बताया, 1/60 बताया, या फिर 40 टाइम्स हो गया, 20 टाइम्स हो गया, 30 टाइम्स हो गया, ER 20, 30, 40 समझ में आती है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सिर्फ EM की, जब हम लोग बात करते हैं EM की परमिटिविटी हर मीडियम का क्या क्या है, तो उसमें क्या होगा, सम डेसिमल एंड डेसिमल मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर सो एंड सो, कुछ भी हो सकता है, जैसे 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 11, 11.11 इंटू 10 टू द पावर 13, 14, कुछ भी हो सकता है आपका मीडियम को। तो हर एक मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होगी, इसको निकालना और याद करना थोड़ा सा टफ है, इसको थोड़ा सा इजी है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको पता है, दिस थिंग यहाँ से आपको पता है, ये वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁹,
न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू आपको पता है, आपको सिर्फ ई आर की वैल्यू याद करनी होगी, या वो जो बहुत ईजी है, जैसे 10 पॉइंट 20 टाइम 30 टाइम दिस, इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला को इस तरीके से लिखते हैं। दूसरी बात, ई आर आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे, आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। इसे इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ई आर को के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आया, अगर हम उसको ई आर की जगह के रखते हैं तो ये फॉर्मूला आपके हो जाएगा। दूसरी एक और बात, रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस क्या होगा, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो देखो, फोर्स इन एयर क्या है, फोर्स इन स्पेस क्या है। फोर्स इन, जब हम लोग बात करते हैं ई आर यानी कि दिस थिंग रिलेटिव परमिटिविटी इन स्पेस, तो जो यहाँ पे लिख देंगे क्या, जो भी हो, जैसे फोर्स इन, सपोज करो रिलेटिव परमिटिविटी वाटर होता तो फोर्स इन वाटर लिखते हैं, या फोर्स इन बिटवीन ग्लास लिखते हैं, या फोर्स इन प्लास्टिक लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। जैसे फोर्स इन, जब हम फोर्स इन फ्री स्पेस की बात करें तो यहाँ फोर्स इन फ्री स्पेस बाई फोर्स इन फ्री स्पेस दोनों आपस में कट जाएगा, वन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो मैक्सिमम फोर्स इज मैक्सिमम, यानी कि फोर्स जो होगा मैक्सिमम होगा वेयर एम इज द फ्री स्पेस। एनी मीडियम हैज परमिटिविटी ग्रेटर देन वन, यानी कि जब भी किसी का भी परमिटिविटी होगा मोर देन वन होगा, क्योंकि फ्री स्पेस में सबसे ज़्यादा फोर्स लगती है, इसलिए ई आर इज इक्वल टू फोर्स है। होप यू गॉट इट। मैं इसको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। फोर्स इन फ्री स्पेस क्या होगा, यानी कि ई आर, सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स इन स्पेस क्या होगा, तो नीचे तो फोर्स इन स्पेस है ही, ऊपर भी फोर्स इन स्पेस अगर हो जाएगा तो कट के वन हो गया, यानी कि जब सबसे ज़्यादा फोर्स होगा तो परमिटिविटी कितना होगा, रिलेटिव परमिटिविटी वन। इसी आधार पे हम लोग कर सकते हैं एनी मीडियम हैज परमिटिविटी मोर देन वन, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी इस दोनों के बीच में कुछ आएगी तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लेके आएगा, और जब भी ऑब्जेक्शन लेके आएगा तो वन से ज़्यादा होगा, वन से कम नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स सबसे ज़्यादा वन में लगता है। होप यू अंडरस्टैंड। परमिटिविटी थोड़ा सा लंबा हो गया, अगर मेरे को समझाने में कुछ गड़बड़ हुई या फिर कुछ आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मेरे को आप सॉरी कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि सॉरी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको परमिटिविटी आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परमिटिविटी के कारण बहुत लोगों को, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड रूल रिलेटेड टू फोर्स। ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम लोग भी परमिटिविटी आप अच्छे से समझ लीजिए। कुछ भी कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ कमेंट एंड इफ यू लाइक द चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।